नमस्कार दोस्तों, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। लिखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B। ये आपके 10th क्लास का 8.1 का 6 नंबर वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। आइए इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ये हमने प्रश्न पढ़ लिया है तो हम इसके लिए क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज सबसे पहले। तो ठीक है, बना लेते हैं। ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब हमसे क्या कहा है कि यहाँ पे बता रखा है कि ए और बी दोनों न्यून कोण हैं। तो हमें मालूम है कि भाई देखिए, ए और बी अगर न्यून कोण है और ये क्या है 90 डिग्री है, तो हम क्या मान लेते हैं एंगल का नाम ए बी सी। तो सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। क्योंकि सी के बारे में हमसे नहीं कुछ बताया है, सिर्फ ए और बी बता रहा है और दोनों न्यून कोण हैं। और यहाँ ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री न्यून कोण नहीं होता। और इसका मतलब हम ए कहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें चाहे यहाँ। तो हम यहाँ ए रख दे रहे हैं और यहाँ पे हम बी रख दिया। ये दोनों क्या है, न्यून कोण होंगे, क्योंकि ये 90 नहीं है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। तो हमारे पास लिखा है कि जहाँ cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाना है कि कोण A इक्वल टू कोण B। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं जी, cos A। तो हम लिखते हैं कि cos A बराबर क्या होगा, होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आप ये देखिए कि cos A कहाँ है, यहाँ पे है। अगर कोण यहाँ है तो भाई ये लंब होता है। ये आपको बहुत ज़रूरी है कि इसको याद रखें। अगर यहाँ पे कोण है, अच्छा यहाँ कोण, ये जो नाम है दिया गया है ए, यही हो या फिर यहाँ पे थीटा भी हो, तब भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये लंब होगा और ये वाला क्या होगा, इसका आधार होगा। तो चलिए ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमने लिखा कि दिस इम्प्लाइज दैट cos A बराबर, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका आधार क्या दिख रहा है, आधार तो ठीक है AC ही होगा, तो हमने लिख दिया AC। और कर्ण इसका क्या दिख रहा है, आपको देख पा रहे हैं, ये है आपका इसका कर्ण। ठीक है, तो ये है क्या, AB। तो हम लिख देंगे कर्ण AB और इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब हमारे पास एक और यहाँ पे दिया है कि cos B। तो हम चलिए अब cos B निकालते हैं। लिखते हैं पुनः cos B। ठीक है, तो मैंने लिखा कि cos B बराबर फार्मूला तो वही होगा, आधार बटा कर्ण। अब आधार बटा कर्ण, लेकिन याद रहे आपकी बार क्या है, कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा, अब ये लंब जो है, ये लंब यहाँ नहीं रहा, आपकी बार लंब जो इसका है वो यहाँ पे चला आया। एक मिनट, अब लंब इसका ये हो गया और आधार इसका ये हो जाएगा। ये कब होता है, याद रखें, ये तब होगा जब एंगल क्या है, यहाँ पे बन रहा हो। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि इसको याद रखा जाए। ये आधार है और ये इसका लंब है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब की बार आधार हमको क्या मिल गया है, BC। तो हम वैल्यू रख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos B बराबर, अब की बार हमारे पास आधार क्या रहा जी, BC। तो हम लिख देंगे BC और बटे क्या है, ये कर्ण तो बदलता ही नहीं है, तो ये रहेगा आपका AB। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, परंतु हमारे पास एक यहाँ पे कंडीशन ये पहले से दे रखा है कि cos A बराबर cos B है। तो हम लिख देते हैं इसी बात को कि दिया है, लिखेंगे परंतु cos A बराबर cos B, ये दे रखा है, हम यहाँ पे प्रश्न में ही दिया है, देख लीजिए। तो
लिखा cos A बराबर cos B, और यहाँ बगल में आप लिख दीजिए दिया है। हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ी लिख रहे हैं, ये है दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट cos A की वैल्यू रख रहे हैं, ऊपर आपने निकाला है समीकरण 1 से, लिखा है यहाँ पे देखिए, ये है आपका AC बटे AB, तो मैं लिख दिया AC बटे AB। दिस इक्वल टू cos B की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से रख दीजिए, ये देखिए आपको पड़ा हुआ है, आप निकाल चुके हैं, तो इसको लिखिए कि BC बटे AB, ठीक है। और यहीं पे आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 और 2 से, ये लिखना अनिवार्य है, नहीं तो पता नहीं चलता कि आप कहाँ से उठा के लाए हैं, तो आप लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इन दोनों को आप देखिए, तो दोनों का नीचे का जो हर है वो समान है, मतलब देखिए AB बटे AB है, देखिए यहाँ AB है और यहाँ पे भी क्या है, AB है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा, चूँकि नीचे वाला नीचे वाले के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट। तो ये इसका मतलब हुआ कि AC बराबर किसके है जी, BC के, ठीक है। अच्छा ठीक, ये जो आपकी कंडीशन मिली है, इस बात से क्या पता चल रहा है कि अगर AC क्या है BC के बराबर है, तो आप ज़रा यहाँ पे देख लीजिए, हम ये जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाते हैं जी, बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के। तो हमारे पास आया है कि AC ये BC के बराबर है, तो BC के सामने का ये कोण A और AC के सामने का ये कोण B, ठीक है, ये बराबर होगा। फिर से देखिए, BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण क्या है, B, अर्थात A बराबर B होगा, क्योंकि ये नियम होता है कि अगर क्या है कोई त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बस यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि अर्थात एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये क्यों हुआ, यहीं लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के, सॉरी एक मिनट, ये साफ नहीं है, फिर से लिख देते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, और यही हमको क्या करना था, दिखाना था, ये प्रूफ हुआ, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जी नमस्कार। एक बार इसको फिर से आप देख लीजिएगा, और आप पक्का है कि ऐसे प्रश्नों को एग्ज़ाम में आने पर हल ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।